Hi everyone, welcome to Sus Insight. So finally it's show time for you. आपका दिन आ चुका है खुद को प्रूव करने का कि आप सिलेक्शन लेके रहोगे। आप लोग ऑलरेडी समझ चुके हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। आपके SSM टेस्ट शुरू हो रहा है 5 अक्टूबर से एंड 2 नवंबर तक चलेगा। तो एग्ज़ाम के आगे बहुत ही एक टेंशन की माहौल रहता ही है। ज़्यादातर लोगों को थोड़ा बहुत टेंशन होता ही है। तो आज मैं उसी के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगी। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपके पास अब मेरी बात सुनने का ज़्यादा टाइम नहीं होगा। तो मैं ये वीडियो एकदम शॉर्ट रखने की कोशिश करूंगी। अगर आपके MTS एग्ज़ाम आने वाले 1 हफ्ते के अंदर है तो आप अब ये वीडियो देखना, और अगर आपका बाद में है तो आप ये वीडियो बाद में भी देख सकते हो, ठीक है। एंड और एक बात मैं मेंशन कर दूं कि अगर आपको टाइम हो तभी आप ये वीडियो देखना, नहीं तो अगर आपका परसों या उसके बाद का एग्ज़ाम है एंड आपके पास बहुत कुछ है पढ़ने को तो पहले आप पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको टाइम मिले तो आप ये वीडियो देख लेना। तो देखिए, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि एग्ज़ाम के आगे क्या सिनेरियो होता है, क्या इमोशनल हालत होता है, वो बहुत अच्छी तरह से मुझे पता है क्योंकि मैंने इतना सारा एग्ज़ाम दिया है। तो कैंडिडेट्स के मन में, एस्पिरेंट्स के मन में क्या हलचल मची रहती है एग्ज़ाम के आगे, वो बहुत अच्छी तरह से पता है। तो उसी के बारे में थोड़ा बहुत बात आज आपके साथ मैं करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात, मैंने एक वीडियो बनाया था SSC MTS के कट ऑफ को लेकर, ठीक है, कि सेफ स्कोर आपका कितना होना चाहिए। तो उस वीडियो में मैंने बोला था कि ये जो कट ऑफ है, जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, उसको लेकर आपको एग्ज़ाम के आगे मतलब आप एग्ज़ाम देने जाओगे उस टाइम आपको नहीं सोचना है। मैंने इसलिए ये वीडियो आज से 1 या 1.5 महीने आगे ये बनाया होगा, तो तब आपके लिए ये सुनना ठीक था कि कितना होगा कट ऑफ, उसी के हिसाब से आप अपने खुद को तैयार करोगे, उसके हिसाब से आप मॉक्स दोगे, वो आपके प्रिपरेशन के लिए ठीक है। बट अगर आप अब ये सोचने बैठ रहे हो कि कट ऑफ इतना जाएगा तो मुझे इतना लाना है, मुझे उतना लाना है, मुझे एटलीस्ट इतना अटेम्प्ट करना ही होगा, तो ये आपके लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है, ठीक है। मैंने उस वीडियो में बोला था कि आपको कट ऑफ को लेकर कुछ भी एग्ज़ाम के आगे नहीं सोचना है। तो पहली बात आपको क्या करना है, आपको काम एंड कंपोज्ड रहना है, जो कि एकदम सबसे ज़्यादा आपके काम आएगा। अगर आप काम रहोगे, कूल रहोगे, ज़्यादा टेंशन नहीं लोगे, मतलब अगर आप शांत रहोगे तो आपको पता है कि शांत दिमाग कितना कुछ कर सकता है। एंड अगर गर्म दिमाग हो जाता है तो उसका कुछ अच्छा फल नहीं निकलता, ठीक है। तो इसलिए खुद को शांत रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कुछ अपने आसपास नहीं होने देना, ऐसा कुछ आपके पास नहीं आने देना जो आपको डिस्टर्ब कर सकता है। वो कोई चीज़ हो सकता है, वो कोई ह्यूमन बीइंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा कुछ आपके आसपास नहीं आने दो जिससे आपका जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो बिगड़ सकता है। आप खुद को एकदम शांत रखो, ठीक है। ये हो गया पहला मंत्र। दूसरा मंत्र, आपको खुद से कुछ भी आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे, ठीक है। आपका टारगेट क्या होगा एग्जाम हॉल में? आपका टारगेट होगा कि मैंने पढ़ा है, मैंने मेहनत किया है, तो मैंने जितना मेहनत किया है उसके हिसाब से मैं एकदम मेरा 100% पोटेंशियल यूज करके मैं एग्जाम दूंगी, ओके। आपका जो कोशिश होगा वो पूरा होना चाहिए। आपका पूरा कोशिश होना चाहिए अच्छा एक एग्जाम देने का। बट आपको ऐसा इंटेंशन नहीं रखना है कि मैं 100 करके आऊंगी या मैं 90 प्लस करके आऊंगी या 95 प्लस करके आऊंगी, ठीक है। ऐसे कुछ अटेम्प्ट्स या ऐसे कुछ कोड्स दिमाग में सोच के मत जाना। ये बहुत ही खराब इम्पैक्ट आपके दिमाग में पड़ता है एग्जाम के दौरान, ठीक है। तो आपका इंटेंशन होना चाहिए कि मैं मेरी 100% दूंगी, मैंने मेहनत किया है, मैंने 100% दूंगी। मुझे कितना अटेम्प्ट होना चाहिए, अगर ये कट ऑफ जाएगा तो मुझे इतना करना होगा, उतना करना होगा। ये सब सोच के कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जो आ रहा है आपको पता नहीं कि वो हार्ड है या मॉडरेट है या इजी है। जो भी है, आपने जितना करना था आप वो उतना ही करके आओगे, ठीक है। उससे ज्यादा आपसे वैसे भी नहीं होता। तो इसलिए खुद को ऐसे डिस्टर्ब मत करना, मुझे इतना करना चाहिए था या मुझे इतना करना ही होगा एट एनी कॉस्ट। ऐसे बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है अपने दिमाग में, ओके। आप मेहनत किए हैं, जितना आपसे होगा आप उतना ही करके आओगे, उससे ज्यादा आपसे नहीं हो सकता। ये दिमाग में डाल लो, क्योंकि हम जब एग्जाम देने जाते हैं हम अपने पोटेंशियल के एकदम पीक पॉइंट में होते हैं, उससे ज़्यादा हम अच्छे परफॉर्मेंस नहीं दे सकते, तो वही हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस होता है, ओके। तो ये दिमाग में एकदम डाल लो
कि आपने एकदम बेस्ट परफॉर्मेंस देने ही आना है। आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए क्या करना होगा? शांत रहना होगा, टेंशन मत करना, क्योंकि टेंशन करोगे तो आपने जितना पढ़ा है सब कुछ गड़बड़ हो सकता है। आप अपना फुल पोटेंशियल यूज करके एग्जाम नहीं दे सकते अगर आप टेंशन में हो तो। आपको ऐसा लगेगा कि ये बोलने में बहुत ही आसान है, नहीं, मैंने बहुत अच्छे से फेस किया है कि सिचुएशन क्या होता है। तो ये बोलने में आसान लगेगा, बट मैं बोल रही हूँ एंड मुझे पता है कि कैसा माहौल होता है। तो खुद को ऐसे कंसोल करना होगा, मुझे कुछ भी खुद से प्रेशर नहीं लेना है। वैसे ही हमारे आसपास बहुत सारे चीज होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे हमें प्रेशराइज फील होता है। खुद से और प्रेशर नहीं लेना है। ऐसा कुछ नहीं सोचना है कि ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। आपका जितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट चाहे क्यों ना हो, आप एग्जाम देने जा रहे हो, आपने मेहनत की है, आपको उसी हिसाब से आपका फल आएगा। अटेम्प्ट्स के बारे में आपको नहीं सोचना है, कुछ भी ऐसे नेगेटिव चीज़ों के बारे में आपको नहीं सोचना है कि अरे मैं थोड़ा सा आगे अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करती तो वैसा होता, मुझे और थोड़ा सा पढ़ना था, ये सब ठीक है। ये सब जो फैक्टर्स होते हैं ना, बहुत कॉमन फैक्टर्स होते हैं, सबके दिमाग में इधर उधर चलता ही रहता है। मेरे भी दिमाग में चलता था, इसलिए मैं इतनी अच्छे से आपको ये डिस्क्राइब कर सकती हूँ। ये सबको आपको एकदम साइड में रखना है, आपको एकदम शांत रखना है। आप अपना स्ट्रैटेजी बनाओ कि हम ऐसे एग्जाम देंगे, हम किसके बाद क्या करेंगे, वो आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हो मॉक में। अगर आपको ऐसे स्ट्रैटेजी जानना है कि किस सेक्शन के बाद कौन सा सेक्शन आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, तो एग्जाम हॉल स्ट्रैटेजी करके एक वीडियो है, आपको आई बटन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। वहाँ से आप देख सकते हो कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में कैसा आपका मेंटल स्टेट होना चाहिए एंड कैसे आपको अटेम्प्ट्स करना चाहिए। वो मैंने पहले ही दे दी थी, क्योंकि अटेम्प्ट्स जो होता है वो आप मॉक्स में जैसे दे रहे हो वैसे ही आपको एक्चुअल एग्जाम में भी देना चाहिए, ठीक है। तो एंड मोमेंट में अगर बहुत कुछ प्रॉब्लम ना हो तो आपका अटेम्प्ट्स जो रहता है, मतलब आप जिस टॉपिक के बाद जिस टॉपिक करते हो उसको चेंज ना करना ही बेहतर होगा, ठीक है। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके आपको जाना है एग्जामिनेशन हॉल में। आपको ऐसा सोचना है कि मैंने मेहनत किया है तो मेरे मेहनत का फल तो मुझे मिलके ही रहेगा। एंड अगर आपको मेहनत की अच्छी फल चाहिए तो खुद से कम एक्सपेक्टेशन करना होगा। खुद से कोई भी एक्सपेक्टेशन मत रखो, ये थोड़ा इमेजिनरी सिचुएशन हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही स्वाभाविक है कि अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको खुद से एक्सपेक्टेशन आना नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि खुद से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। आप शांत होकर सिर्फ एग्जाम देने जाओ, जितना आपने पढ़ा है आपको वो उसका फल मिल जाएगा। एंड कुछ भी ऐसे अटेम्प्ट को टारगेट करके मत जाना कि मुझे इतना अटेम्प्ट करना ही होगा, क्योंकि वो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। आपसे जितना होगा आप उतना ही करके आओगे एंड वो आपका बेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद मैं 2 पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। एक होता है कि देखिए, जब हम मॉक देते हैं, मॉक देते देते हमारे एक हैबिट हो जाता है कि हम तो इसके बाद ये करेंगे एंड इस सेक्शन के बाद वो सेक्शन करेंगे, एंड ऐसे एक हैबिट हो जाता है, अरे मुझे तो रीजनिंग में सभी आता है, 25 में से मुझे 24 तो आता ही है, एंड इंग्लिश में भी मुझे एटलीस्ट 22 तो आता ही है। तो ऐसे ही आपका हर मॉक में ही होता है, हैबिट बन जाता है कि मुझे हर मॉक में तो ऐसा ही होता है तो एग्जाम में भी वैसा ही होगा, है ना। अब क्या होता है, मॉक्स देना अलग बात होता है, एग्जाम हॉल में जाके रियल एग्जाम देना अलग बात होता है, ठीक है। ऐसा कुछ अनप्रेसिडेंटेड चीज आपके एग्जामिनेशन हॉल में हो ही सकता है। आपने स्टार्ट किया एग्जाम, आपका फर्स्ट में ही आपने अगर रीजनिंग से स्टार्ट किया तो फर्स्ट में आपके लगातार 4-5 रीजनिंग आपसे नहीं हो रहा है। आपको क्या होगा, बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, आपको एक पैनिक सा लगने लगेगा, एक टेंशन सी हो जाएगी। ये आप इस टाइम पे आपको क्या करना है, क्योंकि ये तो ऐसा तो सिनेरियो नहीं था ना मॉक में। मॉक जब आप दे रहे थे ऐसा तो कुछ सिनेरियो नहीं था। तो अब एग्जामिनेशन टाइम में मैंने इतना मेहनत करने के बाद ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसे बहुत ही मन विचलित हो जाता है एग्जामिनेशन हॉल में। अगर आपसे ऐसा कुछ भी अनफॉर्चुनेट सी चीज होता है तो आपको क्या करना है, एकदम एक के बाद एक अटेम्प्ट करते जाओ। मुड़ के मत देखना कि मुझे ये क्यों नहीं हो रहा है। ईगो आपको आड़े नहीं आना चाहिए, ठीक है, कि मुझसे तो ये होता है, घर में मुझसे ये होता है तो यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है, मैं तो ये करके रहूंगी। ऐसा कुछ भी ईगो एग्जामिनेशन हॉल में नहीं रखना है। एकदम ईगो बाहर छोड़ के एग्जामिनेशन हॉल में अंदर जाओ एंड एग्जाम दे के चले आओ। फर्स्ट अटेम्प्ट किया, नहीं हुआ, सेकेंड नहीं हुआ, थर्ड नहीं हुआ तो छोड़ दो, देख के चले जाओ, अटेम्प्ट करो,
होता है तो होता है, नहीं होता है तो स्किप करके चले जाओ। चाहे आपको 4-5 एक के बाद एक रीजनिंग नहीं हो रहा है, वैसा ही अगर होता है तो वो भी ठीक है। बट अगर वहां पे आपका ईगो सामने आ गया एंड वहां पे आप अटक जाते हो एंड ऐसे एक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है कि मेरा तो 25/25 ही रीजनिंग होता था, तो अगर मैं 4-5 ऑलरेडी अभी नहीं कर पाई तो वो तो ऑलरेडी 20 हो गया, तो ऐसे कैसे चलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। मॉक अलग चीज है, एग्जामिनेशन हॉल में रियल एग्जाम अलग चीज है। कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह का सिनेरियो के लिए तैयार रहना। एंड यहाँ पे आपका टाइम शॉर्ट नहीं होगा क्योंकि 90 मिनट्स रहता है आपका, 1 घंटा नहीं, सीजीएल की तरह 1.5 घंटा आपको रहता है। बट अगर आप टेंशन में, कुछ भी ऐसा टेंशन में कुछ भी कहीं पे अटक जाते हो तो टाइम कहाँ से निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, 1.5 घंटा भी आपके लिए कम हो जाएगा। तो इसलिए जो आपसे हो रहा है करो, जो आपसे नहीं हो रहा है स्किप करते करते 1 by 1 आप ट्राई करो, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नेक्स्ट करना, ठीक है। लास्ट में आपको टाइम मिलेगा, तब क्या होगा, जब आप शुरू कर रहे हो आपके अटेम्प्ट है 0, ठीक है, आपने कुछ भी अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया, तब दिमाग में बहुत ज्यादा एक प्रेशर रहता है। बट अगर आप एंड में जो भी आपसे नहीं हुआ तब आप अटेम्प्ट करते हो, तब क्या, आपने ऑलरेडी 75, 80, 85 अटेम्प्ट कर लिया है, ठीक है। अब आपका दिमाग शांत है, पहले से आपका दिमाग शांत है, उतना प्रेशर नहीं है। तब तो आपका 0 अटेम्प्ट था, अब आपका ऑलरेडी हो चुका है जो आपको करना था। अब जो पहले नहीं हुआ वो आप चेक करोगे एंड अगर होता है तो होता है, नहीं होता है तो छोड़ दोगे। एग्जाम में आपका एक ही मंत्र है, एकदम शांत होके एग्जाम देना। अगर शांत रहोगे तो कुछ भी कर सकते हो, जो आपने कभी भी आपसे घर पे नहीं हुआ वो भी आप एग्जाम हॉल में कर सकते हो, ठीक है। और एक बात ये है कि आपको हर एक क्वेश्चन, टेंशन में समटाइम्स क्या होता है कि क्वेश्चंस ना एक बार पढ़ के समझ नहीं आता है, हड़बड़ी में आप पढ़ते हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। एक क्वेश्चन एक ही बारी में पढ़ के एकदम समझ जाना है एंड उसके बाद आपको आंसर करना है, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना है ठीक है एक बार नहीं पढ़ा तो दूसरी बार पढ़ लेंगे, अगर ऐसा करोगे तो टाइम शॉर्ट हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन अगर आप 2 बार पढ़ते चलोगे, हर एक क्वेश्चन अगर रिपीट होता जाएगा तो समझ सकते हो टाइम अल्टीमेटली शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे एकदम शांत होके आपको एक क्वेश्चन एक ही बारी में पढ़ के आंसर करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये मैं एग्जामिनेशन हॉल की बात नहीं कर रही हूँ, एग्जाम के 2-3 दिन आगे की बात कर रही हूँ कि अगर आपको कुछ भी रिवाइज करना है तो आप एग्जाम के 2-3 दिन आगे से ही वो शुरू करना, एग्जाम के ठीक आगे का दिन में शुरू मत करना, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि वो आप कंप्लीट नहीं कर पाए, अगर कंप्लीट नहीं कर पाए तो वो आपके, अब जब एग्जाम देने जा रहे हो तभी आपका दिमाग में वही चल रहा है कि अरे मुझे तो वो देखना था, मैंने नहीं देखा, ठीक है। तो ऐसा एक पैल्पिटेशन हो सकता है, ठीक है। तो जो भी आपको देखना है एग्जाम के 2-3 दिन पहले ही शुरू कर दो देखना। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एग्जाम के आगे आपको मैथ्स का कुछ भी न्यू रूल्स, न्यू शॉर्ट ट्रिक्स नहीं सीखना है। मैथ्स एक ऐसी चीज है जिसमें आपको बहुत सारा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ता है, ओके। अगर आप कुछ भी न्यू ट्रिक सीखते हो तो आप सीख तो जाओगे, बट वो एडॉप्ट करने के लिए जो टाइम लगता है वो टाइम आपके पास नहीं होगा, उसके आगे आप एग्जाम देने चले जाओगे एंड एग्जाम में अगर वही शॉर्ट ट्रिक्स यूज करके कुछ भी एग्जाम में मैथ्स आता है तो 90% चांस रहता है कि आप वो ट्रिक यूज ना कर पाओ, क्योंकि वो ट्रिक यूज करके आपको बहुत सारा मैथ्स प्रैक्टिस करना होता है, तभी जाके आप एग्जाम में वो परफॉर्म कर सको, ठीक है। तो इसलिए अगर ऐसा कुछ होता है एग्जाम में जाके आप वो ट्रिक यूज नहीं कर पाए तो क्या होगा, आपको ऐसा लगने लगेगा कि आपको क्या हो गया, आपने तो वो सीखा था, अब क्यों नहीं हो रहा है जब आपको वो उसका जरूरत है, ठीक है। तो एग्जाम में बहुत कुछ दिमाग में चलता रहता है, तो कुछ भी नई चीज अगर उसमें आप जोर जबरदस्ती सीखोगे तो एग्जाम के टाइम वो हो ही सकता है कि आप वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओ। इसलिए मैथ्स का कुछ भी नई शॉर्ट ट्रिक्स आपको एग्जाम के ऐसे लास्ट मोमेंट में नहीं सीखना है। आप वोकैब सीख सकते हो, जीके सीख सकते हो, रीजनिंग का कुछ भी ऐसा कोडिंग डिकोडिंग से सीरीज से कुछ भी ऐसे कुछ टाइप्स जो आपको पहले नहीं पता था वो भी आप सीख सकते हो, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होता है। प्रॉब्लम क्वांट में होता है क्योंकि उसमें रिगोरस प्रैक्टिस की जरूरत होता है, ठीक है। एंड लास्ट टिप ये है कि आप एकदम जल्दी एग्जाम सेंटर में पहुंच जाना, क्योंकि आपको पता ही है कि एसएससी का कितना स्ट्रिक्ट रूल है, टाइम का इधर या उधर हो गया एंड आप एग्जाम नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो इसलिए जिस जगह पे आपको जाने में 1 घंटा ही काफी होगा उसमें आप 2.5 घंटे ही पहले निकल जाओ, मेरा सलाह यही है। क्योंकि ये बहुत ही पैथेटिक सा सिचुएशन होता है, हर बार मैं एग्जाम देने जाती हूँ
एंड उसके बाद जब मैं निकलती हूँ तो ऐसा सुनने में आता है कि एक लड़की रिक्शा से उतर रही थी एंड गेट बंद हो गया, ऐसा कुछ बहुत सुना जाता है। तो वो बहुत ही दर्दनाक होता है। एक तो यही देख के इतना खराब लग रहा है कि जितने कैंडिडेट्स ने इतने दिनों से प्रैक्टिस किया, इतने दिनों से प्रिपरेशन किया, उन लोगों का रिजेक्ट हो गया है। बहुत लोगों का रिजेक्ट हो गया, पता नहीं उनमें क्या बीत रहा होगा। तो ये तो हो ही गया ऑलरेडी। एंड उसके बाद अगर टाइम की वजह से कोई अगर एंटर नहीं कर पाए तो उससे तो दर्दनाक कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो जिसलिए जितना भी कम टाइम लगे आप जल्दी जल्दी एग्जाम सेंटर में पहुंच जाओ। एक्चुअली मैं क्या सोचती कि पहले मैं एग्जाम सेंटर चली जाऊंगी तो मुझे ज़्यादा टेंशन सी होगी, तो मैं लेट करके जाऊंगी, एंड में जाऊंगी, कि जिससे मुझे ज़्यादातर बाहर खड़े नहीं रहना पड़े। बट एक्चुअली वो अलग चीज़ है, वो इमोशनल होके मैं सोचती थी टेंशन के लिए। बट एक्चुअल सिनेरियो यही है कि जल्दी जल्दी आपको पहुंच जाना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि लेट करोगे तो सब कुछ ख़त्म हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हाथ में लेके ही वहाँ पे पहुँच जाना। एंड वहाँ पे जाके आप घूमो फिरो, अदर्स एस्पिरेंट्स को देखो, रिलैक्स करो। अगर आपको कुछ देखना है तो देखो, बट जो भी देखना है क्वांट मत देखना, ठीक है। क्वांट देखना ठीक नहीं रहता है। जीके देख सकते हो, वोकैब देख सकते हो। जीके एंड वोकैब भी ज़्यादातर देखना ठीक होता है एग्जाम डे में। रीजनिंग एंड क्वांट आपको आगे आगे ही ख़त्म कर देना बेटर होता है, ठीक है। तो चलिए, कुछ बातें थी जो मैंने आपसे शेयर कर दिया। एंड आई डू बिलीव दैट यू विल क्रैक दिस MTS एग्जाम। आपको कोई नहीं रोक सकता। इस बार आपको सिलेक्शन लेना ही है। इस बार एक गवर्नमेंट जॉब आपके नाम पे होके ही रहेगा, ठीक है। तो सब कुछ साइड में रख के एक ही टारगेट है, सिलेक्शन लेना, एंड वो आप इस बार करके ही रहोगे। मेरा पूरा विश्वास है कि आप इस बार सिलेक्शन लेके रहोगे, आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। जो तैयारी करना था वो आप तैयार ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आपका शो टाइम आ चुका है। अब एग्जाम देके आप खुद को खुद के नजरों में साबित करोगे कि हाँ, मैं कर सकती हूँ, ठीक है। तो चलिए, दैट्स ऑल, थैंक यू। एग्जाम कैसा हुआ मुझे जरूर बताना, ओके। ऑल द बेस्ट।